मैं जाती तौर पर जिस दिन से जम्मू आया हूं या दूसरी जगह रहा हूं, मैं वो फिरन मैंने छोड़ा नहीं, मैंने वो कश्मीरी टोपी छोड़ी नहीं, क्योंकि मेरे नस नस में वो कश्मीरियत भरी है। आपको मैं कहता हूं इम्तियाज जी, याद रखिए, ये कश्मीरियत जो है ना, कश्मीरियत ये एक ऐसा प्यारा लफ्ज है। मैं आपको बताता हूं, कभी वहां पर कोई आपस में झगड़ा नहीं था। मैं आपको बताऊंगा इम्तियाज जी, सच कहता हूं, मेरे दोस्त जिनके साथ मैं बड़ा हूं, बेशक रिश्ता नहीं है, लेकिन रिश्ते से भी ज्यादा मैंने सोचा अगर मुझे मिलेगा मैं तो जरूर जाऊंगा, मैं उन भाइयों के पास बैठूंगा, बातचीत करूंगा, अपना पुराना जो तरीका है वो फिर अपनाऊंगा। गवर्नमेंट को ये देखना है, आइडेंटिफाई करना, घर कौन सा घर, मैं फिर कहता हूं कौन सा घर। एक घर हुआ, हाँ जी कश्मीर वापस जाना, बहुत ही अच्छी सोच है, कश्मीर में वापस जाके बसना है, लेकिन अपना घर मुझे समझ नहीं आता गवर्नमेंट कैसे इस चीज को, कोई सफा कदल में रहता था, कोई अनंतनाग में रहता था, कोई बारामूला में रहता था, कोई ऐश मुकाम में रहता था, कोई बडगाम में रहता था, क्या बडगाम में उस जगह को गवर्नमेंट खाली करा सकेगी? ये क्लियर होना चाहिए। अगर बसाना है तो कैसे बसाना है, अगर उन्होंने कोई कॉलोनीज बनानी है, फ्लैट्स बनाने हैं, मैं तो कहूंगा वो फ्लैट्स भी ऐसे बने ताकि जो कश्मीरी पंडित जाए, जाना एक बात है, दूसरा जो हमारे बिछड़े हुए भाई वहां रहते हैं उनके साथ मेल जोल रहे, उनके ताकि जो ये डर है खत्म हो जाए। आइडेंटिफाई करना है गवर्नमेंट ने बड़ी बारीकी से, पहले खासकर इन 3 फेजेस में, कि कौन फैमिली वाकई वहां जाके बसेगी, अपने कश्मीरी जो भाई हैं वहां पर उनके साथ रहेगी, वहां कोई डर नहीं है, बड़ा अपना प्यार होता है। कहते हैं अपने घर, अपना घर, एक तो हुआ अपना घर, एक हुआ अपना मुल्क, एक होगी अपनी जगह। अगर अपना घर ये कह रहे हैं आप लोग, गवर्नमेंट, मेरा घर तो करण नगर में था, और करण नगर में वहां बहुत, मेरा घर जो बिक गया उस डिस्ट्रेस सेल में, जो प्रॉपर्टी इस वक्त कम से कम 25 से 30 करोड़ की है, वो मैंने उस वक्त 32 लाख में बेच डाली, डिस्ट्रेस सेल थी। क्या वो डायग्नोस्टिक सेंटर वहां टूटेगा? ये नामुमकिन बात। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, जब ये लफ्ज यूज कर रहे हैं घर, मैं तो कहूंगा अपना वतन, अपना जो कश्मीर हमारा है वहां की वापसी की जाए। आपको क्या लग रहा है, जिस तरह 90 के बाद जितने भी कश्मीरी पंडित वहां से निकले थे, क्या लगभग कितने एक परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए कि जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को जो बेच दिया, जो इस वक्त वापस जाकर जो है वो अपनी इस जमीन पर नहीं बैठ सकते? जहां तक मेरी मालूमात है, मैं तो कहूंगा 90% से भी ज्यादा प्रॉपर्टी बिक गई है। अगर आपको कोई मकान अभी वहां बिकते नजर नहीं आ गया, जो कि बहुत ही 1% से भी कम है, या तो वो 2-4 हिस्सेदार हैं, कोई अमेरिका में है, कोई दिल्ली में है, कोई बॉम्बे में है, या कोई आफ्टर में, वो नहीं बिकी है। और मैं यकीनन कहता हूं जो भी प्रॉपर्टीज 90% से ऊपर बिक चुकी है। मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा अहम तरीन फैसला, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए जो है वो कहीं न कहीं बारीकी से काम कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि अब जल्द जो है वो कश्मीरी पंडितों को जो है वो घर वापस जो है वो भेजा जाएगा, और वादी कश्मीर जो है वो कश्मीरी पंडितों के बगैर जो है वो अधूरा है। आपको पता चले कि बताया जा रहा है कि अब तक जो है वो लगभग 4600 घरों की लिस्ट जो है वो तैयार भी कर देगी, और फेज वाइज जो है वो इन्हें वादी कश्मीर यानी कि घर वापस भेजा जाएगा। इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कश्मीरी पंडित समाज से एक मुअज़्ज़िज़ शख्स और सोशल एक्टिविस्ट रूप किशन काकरू जी मौजूद है। इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह के फैसला जो है वो सरकार का, और जहां कहा जा रहा है कि अब कश्मीरी पंडितों को जो है वो कश्मीर घर वापस भेजा जाएगा। काकरू साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और जम्मू कश्मीर की सरकार ने अब ये तय कर लिया है कि कश्मीरी पंडितों को घर वापस भेजा जाएगा, और ये भी बताया जा रहा है कि 4600 घरों की लिस्ट जो है वो तैयार भी कर दी गई, और पहले फेज में इन लोगों को जो है घर वापस भेजा गया। आप कैसे देखते हैं? इम्तियाज जी, पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया इस बारे में बोलने के लिए। ये तो बहुत ही अच्छा कदम है, कौन चाहता नहीं अपना घर वापस जाना। मैं आपसे बताऊंगा, आप देखिए एक परिंदा जो है वो भी सारा दिन इधर उधर घूम के घर अपने ही घोंसले पर आता है, कई हालात की वजह से जो बहुत ही दुखदायक है, तकलीफ देह है, किन हालातों से वहां कश्मीरी पंडितों को निकलना पड़ा।
उस वक्त हालात वही थे। लेकिन इस वक्त हालात ठीक है, अब वहां कोई दिक्कत नहीं है, वो डर नहीं है। बाकी इक्का दुक्का वाक़े होते हैं, वो सारे हिंदुस्तान में, सारे वर्ल्ड में होते हैं, लेकिन इस वक्त हालात ठीक है। मरकजी सरकार भी इसमें काफी देर से कोशिश में लगी है, और जो इस वक्त फारूक साहब ने भी पहले बयान दिया, बहुत ही एक अच्छा कदम है। मैं ये कहूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अगर देखा जाए तो एक बुनियादी पार्टी कश्मीर की है। अब वो वक्त के साथ नई नई पार्टियां आती है। अगर इस वक्त वाकई इस चीज को मुकम्मल करना है, मैं सरकार से बहुत उनका मुबारकबाद देता हूं कि उनके जहन में ये बात सबसे पहले आई कि वो मरकजी सरकार की मदद से आपस में मिलकर जो कश्मीरी पंडित वहां से निकल आए हैं उनको वापस ले जा रहे हैं। आइडेंटिफाई करना है गवर्नमेंट ने बड़ी बारीकी से, पहले खासकर इन 3 फेजेस में, कि कौन फैमिली वाकई वहां जाके बसेगी, अपने कश्मीरी जो भाई हैं वहां पर उनके साथ रहेगी, वहां कोई डर नहीं है, बड़ा अपना प्यार होता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पहले मुझे बताइए, ये कहते हैं अपने घर, अपना घर, दो सवाल ऐसा है, एक तो हुआ अपना घर, एक हुआ अपना मुल्क, एक होगी अपनी जगह। अगर अपना घर ये कह रहे हैं आप लोग, गवर्नमेंट, मेरा घर तो करणनगर में था, और करणनगर में वहां बहुत, मेरा घर जो बिक गया उस डिस्ट्रेस सेल में, जो प्रॉपर्टी इस वक्त कम से कम 25 से 30 करोड़ की है, वो मैंने उस वक्त 32 लाख में बेच डाली, डिस्ट्रेस सेल थी। क्या वो डायग्नोस्टिक सेंटर वहां टूटेगा? ये नामुमकिन बात है। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, जब ये लफ्ज यूज कर रहे हैं घर, मैं तो कहूंगा अपना वतन, अपना जो कश्मीर हमारा है, वहां की वापसी की जाएगी। उस अंदाज से जब सोचेंगे, फिर जो जाएंगे उनको ऐसी जगह रखना है जहां सबसे पहले वो अपने को महफूज समझना चाहे। उनको तो देखना है क्या काम महफूज हैं कि नहीं, डर तो है ही। अब पता नहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, मैं तो समझूंगा सबसे पहले जो वहां पर मुलाजिम गए हैं, जो वहां नौकरी कर रहे हैं, और जो मैं जानता हूं उनके माँ बाप भी उनको मिलने जाते हैं, बैठते भी हैं, खासकर गर्मियों में, ऐसी फैमिलीज को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, ना कि उसको जो कि माइग्रेंट रजिस्टर है, रहता है बॉम्बे में। अगर आप उसको कल घर वापसी में कोई जगह दोगे, वो शायद 2 महीने के लिए आएगा, ताला लगाएगा तो फिर जाएगा। गवर्नमेंट को ये लिस्ट बनाने के लिए जो भी कश्मीरी पंडितों के लीडरान हैं, सोच समझ वाले, सही, बिना किसी लालच के सही फैसला लेना चाहिए, कौन जाएगा और वहां रहेगा, ताकि वहां पर कश्मीरी जो माइग्रेंट है उनकी वापसी शुरू हो जाए। ठाकुर जी, मैं आपसे बीच में एक सवाल करूंगा कि जिस तरह आपने कहा कि मेरा घर जो है था वो करणनगर में था, और इस वक्त वो लगभग 30 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो उस वक्त मैंने 32 लाख में भेजा था। आपको क्या लग रहा है, जिस तरह 90 के बाद जितने भी कश्मीरी पंडित वहां से निकले थे, क्या लगभग कितने एक परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए कि जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को जो बेच दिया, जो इस वक्त वापस जाकर जो है वो अपनी इस जमीन पर नहीं बैठ सकते? जहां तक मेरी मालूमात है, मैं तो कहूंगा 90% से भी ज्यादा प्रॉपर्टी बिक गई है। अगर आपको कोई मकान अभी वहां बिकते नजर नहीं आएगा, जो कि बहुत ही 1% से भी कम है, या तो वो 2-4 हिस्सेदार हैं, कोई अमेरिका में है, कोई दिल्ली में है, कोई बॉम्बे में है, या कोई आफ्टर में, वो नहीं बिकी है। और मैं यकीनन कहता हूं जो भी प्रॉपर्टीज 90% से ऊपर बिक चुकी है, और अब कुछ लोग हैं, खाल कोई बचे हुए कुछ लोग हैं जिनको गांव में कोई जमीन जायदाद है, तो वही बचा है। तो लेकिन यहां पर जैसे पहले मैंने कहा, गवर्नमेंट को ये देखना है, आइडेंटिफाई करना, घर कौन सा घर, मैं फिर कहता हूं कौन सा घर। एक घर हुआ, हाँ जी कश्मीर वापस जाना, बहुत ही अच्छी सोच है, कश्मीर में वापस जाके बसना है, लेकिन अपना घर मुझे समझ नहीं आता गवर्नमेंट कैसे इस चीज को, कोई सफा कदल में रहता था, कोई अनंतनाग में रहता था, कोई बारामूला में रहता था, कोई ऐशमुकाम में रहता था, कोई बड़गाम में रहता था, क्या बड़गाम में उस जगह को गवर्नमेंट खाली करा सकेगी? ना, ये क्लियर होना चाहिए। अगर बसाना है तो कैसे बसाना है, अगर उन्होंने कोई कॉलोनीज बनानी है, फ्लैट्स बनाने हैं, मैं तो कहूंगा वो फ्लैट्स भी ऐसे बने
ताकि जो कश्मीरी पंडित जाए, जाना एक बात है, दूसरा जो हमारे बिछड़े हुए भाई वहां रहते हैं उनके साथ मेल जोल रहे, उनके ताकि जो ये डर है खत्म हो जाए। फिर वापस कश्मीरी में आम कहावत है, कहते थे हमारे बुजुर्ग कहते थे, एक वक्त तक कश्मीर में 11 ही घर रह गए थे, 11 लेकिन जो भी उस वक्त हालात आगे बन गए वो 11 ही इतने कश्मीरी पंडित बन गए जो कि अब लाखों में होके फिर माइग्रेंट हो गए। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब ये खबर जो है वो फैली कि अब जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो कश्मीरी पंडितों को जो है घर वापस भेजना चाहिए, फेज वाइज जो है वो इन्हें घर वापस भेजी, जब आप तक ये खबर पहुंची, जब आपने सुना, तो पहली सोच आपके मन में क्या आई? मैं तो बहुत खुश हूं, मैं तो इतनी खुशी हुई उम्र का लिहाज लेके, मैं आपको बताऊंगा इम्तियाज जी, सच कहता हूं, मेरे दोस्त जिनके साथ मैं बड़ा हूं, बेशक रिश्ता नहीं है लेकिन रिश्ते से भी ज्यादा मैंने सोचा अगर मुझे मिलेगा मैं तो जरूर जाऊंगा, मैं उन भाइयों के पास बैठूंगा, बातचीत करूंगा, अपना पुराना जो तरीका है वो फिर अपनाऊंगा, ताकि मैं जाती तौर पर जिस दिन से जम्मू आया हूं या दूसरी जगह रहा हूं, मैं वो फिरन मैंने छोड़ा नहीं, मैंने वो कश्मीरी टोपी छोड़ी नहीं, क्योंकि मेरे नस नस में वो कश्मीरियत भरी है। आपको मैं कहता हूं इम्तियाज जी, याद रखिए, ये कश्मीरियत जो है ना, कश्मीरियत ये एक ऐसा प्यारा लफ्ज है, मैं आपको बताता हूं, कभी वहां पर कोई आपस में झगड़ा नहीं था। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक दफा बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब के वक्त नर्सिंग होम श्रीनगर में एक कत्ल हो गया, मर्डर हो गया, वो कोई लेडी थी बाहर की जिसको कुछ क्या था, लेकिन सारे शहर में हे उषा, आसमान आसुद्धियान, आसमान आसुद्धियान, क्या है ये ऐसा होता। वहां पर तो क्राइम रेट 0 था ही नहीं। आज भी मैं कहूंगा ये जो बीच में ये है, जो ये मिलिटेंसी वगैरह, मैं कहूंगा मिलिटेंट ने जो भी किया किया, लेकिन जो आम कश्मीरी है जिसके साथ मैं उठता बैठता हूं, आज भी जाता हूं, हर साल जाता हूं, अंदर के इलाकों में, आप समझे जहां कहते हैं बहुत खतरनाक मिलिटेंसी, मेरे को किसी ने हाथ नहीं लगाया। वो उनके पास तो प्यार है, मोहब्बत है, वो चाहते हैं कब ये वापस आए, कब आपस में फिर गले मिल जाए, वो जरूरी है।